नमस्कार डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दैनिक समाचार पत्र हरिभूमि को दिए साक्षात्कार में कहा कि 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से उन्होंने पूर्वोत्तर भारत, वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र और जम्मू कश्मीर में समानांतर काम किए। साक्षात्कार में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार के प्रयास से कुल हिंसक घटनाओं में 60% की कमी और कुल मृत्यु में 71% की कमी आई है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर आतंकवाद के फलने फूलने के रास्ते बंद हो गए हैं। इस कारण वहां साल 2023 में रिकॉर्ड 2 करोड़ से अधिक पर्यटक आए और 33 साल बाद सिनेमा हॉल खुले। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि लोकतंत्र की कमान जनता के हाथों में जाने से लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई हैं। जम्मू कश्मीर की संस्कृति आज फिर फलने फूलने लगी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज जम्मू देश का एकमात्र शहर है जहां IIT, IIM, एम्स हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वामपंथी उग्रवाद पर कहा कि मोदी सरकार रूथलेस अप्रोच के साथ वामपंथी उग्रवाद के पूरे इकोसिस्टम को ध्वस्त कर रही है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत मार्च 2026 तक पूरी तरह नक्सलवाद से मुक्त होगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने साक्षात्कार में कहा कि आज केंद्रीय बल न केवल माओवादियों से लड़ रहे हैं बल्कि विकास की गतिविधियों की निगरानी भी कर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का आज दूसरा और आखिरी दिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और विशिष्ट चिन्ह का भी अनावरण करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय सम्मेलन में 5 कार्य सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन में जिला न्यायपालिका से संबंधित विषयों जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर और मानव संसाधन, सभी के लिए समावेशी न्यायालय, न्यायिक सुरक्षा और न्यायिक कल्याण, मामला प्रबंधन और न्यायिक प्रशिक्षण पर विचार विमर्श और चर्चा की जा रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। उपराष्ट्रपति ने आज देहरादून स्थित राष्ट्रीय भारतीय सैन्य महाविद्यालय का दौरा किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ऋषिकेश एम्स का भी दौरा किया। उन्होंने यहां संस्थान के छात्रों और संकाय सदस्यों से बातचीत की। अपने दौरे के पहले दिन उपराष्ट्रपति ने उत्तराखंड के देहरादून में स्थित वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के वैज्ञानिकों, छात्रों और संकाय सदस्यों को संबोधित किया और उनसे बातचीत की। बिहार के बेगूसराय के बलिया में भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर हमला करने वाले आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सूत्रों ने बताया कि गिरिराज सिंह जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। इसी बीच सफेद टोपी पहना एक युवक वहां पहुंचा और उन पर हमले की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। हमलावर की पहचान मोहम्मद सैफी के रूप में हुई। वह वार्ड पार्षद बताया जा रहा है। मुंबई में महाविकास अघाड़ी के प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा बढ़ाई गई। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति ढहने की घटना को लेकर MVM मुंबई में हुतात्मा चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक विरोध मार्च निकालेगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति ढहने की घटना पर MVA के द्वारा विरोध मार्च निकाले जाने पर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये एक राजनीतिक आंदोलन है।
देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस ने कई मौकों पर छत्रपति महाराज का अपमान किया है, क्या उसके लिए कांग्रेस माफी मांगेगी? आज भाजपा महाविकास अघाड़ी के छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के विरोध में किए जा रहे प्रदर्शन के विरोध में मुंबई के दादर समेत कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन कर रही है। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब प्रधानमंत्री माफी मांग चुके हैं तो विपक्ष का विरोध प्रदर्शन यह बताता है कि विपक्ष इस मुद्दे पर महज एक नैरेटिव सेट करना चाहता है जिसका हम विरोध करते हैं। जनता दल यूनाइटेड ने राजीव रंजन प्रसाद को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया है। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह नियुक्ति की है कि ऐसे त्यागी ने निजी कारणों से पार्टी के प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। बिहार के पूर्व मंत्री श्याम रजक आज जदयू का दामन थामेंगे। जदयू के प्रदेश कार्यालय में वह अपने समर्थकों के साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करेंगे। श्याम रजक ने एक सप्ताह पहले ही राजद से इस्तीफा दिया है। आज दिल्ली में भाजपा पार्टी सेवा बस्तियों में जाकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आज भाजपा के कार्यकर्ता दिल्ली सरकार के खोखले दावों की हवा निकालने निकली है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बीएमएल बेंगलुरु में मानक और ब्रॉडगेज रोलिंग स्टॉक विनिर्माण सुविधा के लिए नए हैंगर की आधारशिला रखी। इस नए हैंगर का उद्देश्य बड़े पैमाने पर तीव्र परिवहन प्रणाली के लिए विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बीएमएल में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के लिए हमने बहुत मेहनत की है। बिहार के बक्सर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। भोजपुर के चंदा गांव के एक घर में अवैध रूप से संचालित मिनीगन फैक्ट्री में छापेमारी कर पुलिस ने भंडाफोड़ किया, जिसमें 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। देश में जाति आधारित गणना करवाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल अब आंदोलन करने की तैयारी कर रही है। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज आरक्षण और जाति जनगणना की मांग को लेकर समाहरणालय परिसर में एक दिवसीय धरना देंगे। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के गांव नवादा में तेंदुआ दिखने के बाद से गांव में दहशत बनी हुई है। तेंदुआ दिखने के तुरंत बाद ही ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने मौके का निरीक्षण किया और तेंदुए को पकड़ने के लिए कोशिश शुरू कर दी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आज से 30 सितंबर तक 7वां राष्ट्रीय पोषण माह मना रहा है। इस वर्ष इसका उद्देश्य कुपोषण से व्यापक रूप से निपटना है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में पर्यटकों के लिए एक नया आकर्षण का केंद्र खुल गया है। उत्तरी कमान के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचेंद्र कुमार ने गुलमर्ग आर्मी म्यूजियम गुलेसेम का उद्घाटन किया। ये संग्रहालय कश्मीर घाटी की सुरक्षा और विकास को बढ़ाने की दिशा में भारतीय सेना की भूमिका के साथ साथ कश्मीर के समृद्ध इतिहास और विरासत को उजागर करने की एक पहल है। तेल कंपनियों ने वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में संशोधन किया है। आज से दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 39 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। 19 किलोग्राम वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की दिल्ली खुदरा बिक्री कीमत आज से 1,691 रुपए 50 पैसे है। मौसम विभाग ने आज गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ, महाराष्ट्र और कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों में तेज बारिश और बेहद खराब मौसम का अलर्ट जारी किया है। चक्रवाती तूफान असना धीरे धीरे कमजोर होकर कल तक उत्तर पश्चिम अरब सागर पर कम दबाव के क्षेत्र में बदल जाएगा। आज ओडिशा, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी कई स्थानों पर वर्षा का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा से लगी बंगाल की खाड़ी पर बना दबाव आज उत्तर पश्चिम में केंद्रित रहेगा।
लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के मद्देनजर सरकारी खर्च में कमी होने से अप्रैल-जून तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि दर घटकर 15 महीने के निचले स्तर 6.7% पर आई। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि जीडीपी वृद्धि के लिए जिम्मेदार घटकों और मुख्य चालकों जैसे उपभोग, निवेश, विनिर्माण, सेवाओं और निर्माण के 7% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। यूपीआई पर बोलते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि यूपीआई पहले ही क्यूआर कोड और फास्ट पेमेंट सिस्टम के जरिए कई देशों में मौजूद है और कई अन्य देशों के साथ इस पर चर्चा चल रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 4 कंपनियों सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, एनएचपीसी, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को नवरत्न के रूप में अपग्रेड करने को मंजूरी दी। देश में अब 25 सरकारी स्वामित्व वाली नवरत्न कंपनियां हैं। नवरत्न कंपनियों को केंद्र से मंजूरी लिए बिना 1000 करोड़ तक निवेश करने की स्वायत्ता होती है। केंद्र सरकार को विभिन्न कर और गैर कर राजस्व के माध्यम से जुलाई 2024 के अंत तक कुल 10.23 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार प्राप्त राशि वित्त वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान का 31.9% है। दूसरी ओर करों में हिस्सेदारी के हस्तांतरण के रूप में केंद्र की ओर से राज्य सरकारों को 3.66 लाख करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए हैं। बाजार नियामक सेबी ने गैर पंजीकृत इन्फ्लुएंसर को लेकर नियम कड़े कर दिए हैं। अब सेबी ने किसी भी पंजीकृत व्यक्ति का इस तरह के अवैध इन्फ्लुएंसर के साथ कोई लेन देन नहीं होगा। सेबी ने जारी 3 अलग अधिसूचनाओं में कहा, सेबी की ओर से विनियमित व्यक्ति और ऐसे व्यक्तियों के एजेंट का ऐसे व्यक्ति के साथ संपर्क नहीं होगा जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सलाह देता है या रिटर्न का स्पष्ट दावा करता है। पूरे देश में मकानों की कीमत का इंडेक्स जून तिमाही में घटकर 3.3% रह गया है। एक साल पहले समान अवधि में यह 5.1% रह गया था। मार्च तिमाही में यह 4.1% रहा था। और इसके साथ ही बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्ले पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत बनती है। इस ताकत को बढ़ाने और डेयरी के विकास में जुड़े पशुपालकों, तकनीशियनों व डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग दे रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, जिसमें इस बार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है। आवेदन के लिए awards.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, पशु चिकित्सालय या पशुपालन और डेयरी विभाग से संपर्क करें। आवेदन 15 सितंबर 2024 तक। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जानें फटाफट अंदाज में। एक्सिस बैंक ने वीजा और मिंटो के साथ करार किया है। इसके तहत एक्सिस बैंक ने मर्चेंट के लिए न्यू ऐप लॉन्च किया। एक्सिस बैंक के कार्ड्स एवं पेमेंट के प्रमुख संजीव मोघे ने कहा कि मर्चेंट न्यू ऐप से भुगतान, लेन देन, रिपोर्ट देखने और सीधे सेवा अनुरोध कर सकते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और आरबीएल बैंक ने साझेदारी में को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पेश किया। आईओसी के कार्यकारी निदेशक एनडी माथुर ने कहा कि ग्राहक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड से सालाना 250 लीटर तक मुफ्त पेट्रोल ले सकते हैं। हर लेन देन पर रिवॉर्ड पॉइंट भी उन्हें मिलेगा।
विस्तार रेलिगेयर मीडिया फंड के निदेशक रहे गुरप्रीत सिंह ढिल्लों ने 37 लाख रुपए चुकाकर सेबी के साथ मामले का निपटान कर लिया है। विस्तार सेबी में पंजीकृत वेंचर कैपिटल थी। विस्तार पर आरोप था कि फंड की कथित योजनाओं को बंद नहीं किया था। अब एक ही यूपीआई अकाउंट से 5 लोग कर सकते हैं भुगतान। भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई सर्किल डेलीगेटेड पेमेंट सर्विस मुहैया कराई है, जिसे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। यूपीआई सर्किल में 2 तरह के यूजर होंगे, पहला प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। सेकेंडरी यूजर को पूर्ण और आंशिक भुगतान की सुविधा होगी। पूर्ण भुगतान की सुविधा में सेकेंडरी यूजर को एक सीमा तक भुगतान करने के लिए प्राइमरी यूजर यानी बैंक में खाता रखने वाले से मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू खाते खोलने, जमा पर ब्याज दर और धोखाधड़ी वर्गीकरण सहित कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए यूको बैंक पर 2.68 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। सरकार ने देश की पहली बायो E3 पॉलिसी जारी कर दी है, जिसके तहत दूध, खाद्यान्न, पर्यावरण सहित आम जनजीवन के सामने खड़ी होने वाली प्रत्येक चुनौती से निपटने की तैयारी है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने देश की पहली बायो E3 पॉलिसी को जारी किया और कहा कि दुनिया में नई औद्योगिक क्रांति बायोटेक्नोलॉजी और बायो मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में होगी, जिसकी अगुवाई भारत करेगा। टाटा ग्रुप की एयर इंडिया और विस्तारा के मर्जर पर सरकार ने अपनी मुहर लगा दी है। अब 11 नवंबर को विस्तारा की आखिरी फ्लाइट उड़ान भरेगी। इस मर्जर के बाद विस्तारा की सभी फ्लाइट्स का ऑपरेशन एयर इंडिया ही संभालेगी। इस मर्जर के बाद सिंगापुर एयरलाइंस की एयर इंडिया में 25.1% हिस्सेदारी होगी। टाटा सन्स के पास 73.8% हिस्सेदारी होगी और SBI कैप ट्रस्टी कंपनी के पास 1.52% हिस्सेदारी होगी। कंबोडिया के पर्यटन मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि इस दक्षिण पूर्व एशियाई देश को चालू वर्ष में भारतीय पर्यटकों की संख्या में 3 से 4 गुना वृद्धि होने की उम्मीद है। कंबोडिया के पर्यटन मंत्री हुल सेला ने बिजनेस, लीजर, ट्रैवल एंड MICE टूरिज्म एग्जीबिशन 2024 के दौरान कहा कि उन्होंने इस साल पहली बार कंबोडिया भारत पर्यटन वर्ष की शुरुआत की है, ताकि भारतीय बाजार का लाभ उठाया जा सके, क्योंकि देश में पर्यटन तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका के मिसिसिपी शहर में बड़ा सड़क हादसा हो गया। एक बस के पलट जाने से 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 37 लोग घायल हो गए। राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड के अनुसार दुर्घटना टायर फटने की वजह से हुई। अधिकारियों ने कहा कि मृतकों में 6 वर्षीय एक लड़का और उसकी 16 साल की बहन भी है। अधिकारी बाकी मृतकों की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। गाजा में आज से पोलियो टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। इसके लिए इजरायल और हमास 3 दिनों तक मानवीय संघर्ष विराम लागू करने पर सहमत हुए हैं। अभियान के तहत गाजा में 6,40,000 बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन पोलियो पर नियंत्रण के लिए गाजा में 90% बच्चों को इसकी खुराक देने का लक्ष्य हासिल करना चाहता है। गाजा में पिछले 25 वर्षों में पोलियो का पहला मामला सामने आया था। संयुक्त अरब अमीरात में 2 महीने का व्यापक वीजा माफी कार्यक्रम आज से लागू हो गया है। इस कार्यक्रम के तहत देश में अवैध रूप से रह रहे लोगों को अपनी स्थिति को नियमित करने या बिना दंड के देश छोड़ने का विकल्प दिया जा रहा है। यह कार्यक्रम 30 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इस कार्यक्रम में संयुक्त अरब अमीरात में पर्यटन और रेजिडेंसी वीजा सहित ऐसे किसी भी वीजा धारक को अपनी स्थिति को नियमित करने का मौका मिलेगा जो देश में वैध तौर पर काम कर रहे हैं। पेरिस पैरालंपिक में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। आज रवि रुंगाली पुरुषों के शॉट पुट स्पर्धा में F40 वर्ग के फाइनल में मैदान पर उतरेंगे। वहीं पेरिस पैरालंपिक के ऊंची कूद प्रतियोगिता में भारत के निशात कुमार T47 वर्ग का फाइनल खेलेंगे। तीरंदाजी में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा के कांस्य पदक मैच में राकेश कुमार पदक पर निशाना साधेंगे। पेरिस पैरालंपिक प्रतियोगिता के तीसरे दिन भारत ने निशानेबाजी से एक और पदक हासिल किया। भारतीय निशानेबाज रुबीना फ्रांसिस ने 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में कांस्य पदक हासिल किया। पेरिस पैरालंपिक में पदक की प्रबल दावेदार मानी जा रही शीतल देवी को निराशा हाथ लगी है। 17 वर्षीय शीतल देवी को प्री क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। साल के चौथे ग्रैंड स्लैम US ओपन में इटली के यानिक सिनर ने जीत का दौर जारी रखा है। सिनर ने तीसरे दौर में मैच में जीत के साथ ही प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। तीसरे राउंड में यानिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी क्रिस्टोफर को 6-1, 6-4, 6-2 के अंतर से हराया।
वहीं एक अन्य पुरुष एकल मैच में जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया के जॉर्डन थॉम्सन अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। थॉम्सन ने तीसरे राउंड में इटली के मटेओ अर्नाल्डी को हराया। जर्मनी का अलेक्जेंडर ज्वेरेव यूएस ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। प्रतियोगिता के तीसरे राउंड में ज्वेरेव ने अर्जेंटीना के खिलाड़ी को हराया। नॉर्वे के 25 वर्षीय कैस्पर रूड ने तीसरे पुरुष एकल के तीसरे दौर में चीनी खिलाड़ी को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। रूड ने 6-7, 3-6, 6-0, 6-3, 6-1 के अंतर से जीत हासिल की। अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज अपने जीत के सिलसिले को जारी रखते हुए अंतिम 16 में स्थान बनाने में सफल रहे। प्रतियोगिता के तीसरे दौर में फ्रिट्ज ने अर्जेंटीना के फ्रांसिस्को को 6-3, 6-4, 6-2 के आसान अंतर से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। रूस के आंद्रे रुब्लेव ने यूएस ओपन के पुरुष वर्ग के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। रुब्लेव ने तीसरे राउंड में चेक खिलाड़ी जीरी को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। वहीं यूएस ओपन के महिला वर्ग में पोलैंड की स्टार खिलाड़ी इगा स्वांतेक ने जीत के सिलसिले को जारी रखते हुए प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। तीसरे दौर में स्वांतेक रूस का अनास्तासिया को 6-4, 6-2 के अंतर से हराया। अमेरिका की जेसिका पेगुला ने भी यूएस ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। तीसरे दौर में पेगुला ने स्पेन के खिलाड़ी को 6-3, 6-3 के आसान अंतर से हराया। वहीं एक अन्य महिला एकल मैच में जीत के साथ अरेना सबालेंका ने प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। तीसरे राउंड में सबालेंका ने ई एलेक्जेंड्रोवा को 2-6, 6-1, 6-2 के अंतर से हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। इटली की जास्मिन पाओलिनी को महिला एकल के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। उन्होंने कजाकिस्तान की यूलिया को 6-3, 6-4 से हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। अदिति राव हैदरी ने अपने लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ संग अपनी शादी को लेकर नई अपडेट शेयर की है। एक्ट्रेस ने खुलासा किया है कि वो 400 साल पुराने मंदिर में सिद्धार्थ संग 7 फेरे लेने वाली है। जूनियर एनटीआर ने अपनी मां के जन्मदिन से कुछ दिन पहले उनके साथ उनके गृहनगर का दौरा करने के बाद एक भावुक पोस्ट शेयर की है। अभिनेता निर्देशक प्रशांत नील और कंतारा एक्टर ऋषभ शेट्टी के साथ भी समय बिताते नजर आए। अभिनेता ऋषभ शेट्टी के हालिया बयान ने सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा कर दिया है। ऋषभ शेट्टी ने दावा किया कि बॉलीवुड भारत की छवि को नकारात्मक रूप से दर्शाता है। शेट्टी के इस बयान पर अब अभिनेता नानी ने प्रतिक्रिया दी है। अभिनेता नानी ने ऋषभ शेट्टी के बयान पर कहा कि कहीं न कहीं उन्हें लगता है कि हिंदी सिनेमा में कहानी के भावनात्मक पहलू की तुलना में फिल्म निर्माण की तकनीक और शैली को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। मलयालम निर्देशक आशे कबू ने फिल्म एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ केरल डायरेक्टर्स यूनियन से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफा पत्र में इसके पीछे की वजह का खुलासा किया है। हिट ट्रैक बी फेथफुल और इट टैक्स स्कूप के लिए मशहूर रैपर फैटमैन स्कूप ने 53 साल की उम्र में अलविदा कह दिया है। इस दुखद खबर को उनके परिजनों ने साझा किया। अभिनेता राजकुमार राव ने 40वें जन्मदिन के मौके पर एक्शन थ्रिलर फिल्म मालिक का फर्स्ट लुक जारी किया। यह पहली बार होगा जब राजकुमार राव किसी एक्शन थ्रिलर में गैंगस्टर की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। फिल्म की शूटिंग अभी चल रही है। कोलकाता में हुए रेप और हत्या के बाद पीड़िता को न्याय दिलाने की मुहिम में गायिका श्रेया घोषाल भी शामिल हो गई हैं। श्रेया ने कोलकाता में सितंबर में होने वाले अपने लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट को रद्द करने का ऐलान किया है। अभिनेत्री सारा खान को लगता है कि अब अभिनेताओं को केवल उनके पर्दे पर निभाए किरदारों के आधार पर नहीं आंका जाता। सोशल मीडिया ने पूर्वाग्रह बदला है। टीवी एक्टर मानती हैं कि उन्हें टाइपकास्ट होने की भी चिंता नहीं है। म्यूजिक सेंसेशन किंग ने मोनोपोली मूव्स लिसनिंग पार्टी टूर के लिए हैदराबाद में धमाल मचा दिया। बीती रात किंग ने एक अविस्मरणीय पड़ाव के लिए मंच संभाला, जिससे पूरा शहर झूम उठा। बॉलीवुड अभिनेता रणदीप हुड्डा अग्रणी ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म पोकर स्टार्स से जुड़ गए हैं। इस सहयोग का उद्देश्य रणदीप के गतिशील व्यक्तित्व का लाभ उठाकर देश में पोकर स्टार्स की उपस्थिति का विस्तार करना है। फिल्म तुम्बाड़ 13 सितंबर 2024 को सिनेमाघरों में वापसी करते हुए फिर से रिलीज होने जा रही है। इस री रिलीज से फैंस और नए दर्शकों को तुम्बाड़ की डरावनी दुनिया को फिर से अनुभव करने का मौका मिलेगा।
अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति और रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की जीवनी पर आधारित विवादित फिल्म द अप्रेंटिस रिलीज होने के लिए तैयार है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म स्त्री 2 का जलवा जारी। 2 सप्ताह में फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 453 करोड़ की शानदार कमाई की है। फिल्म बिन्नी एंड फैमिली का ट्रेलर जारी हो गया है। इस फिल्म के साथ वरुण धवन की भतीजी अंजलि धवन हिंदी सिनेमा में कदम रख रही है। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।